शाजी साहब ने कैसी तबीयत है आपकी? अल्लाह का करम शुक्र। नजर आया शाजी साहब ने कैसी तबीयत है आपकी? अल्लाह का करम शुक्र। नजर आया बेचारे आपने उनको 2.5 साल से बेगुनाह कैद रखा हुआ है। 5 मुकदमों के अंदर वो बरी हो चुके हैं। यानी ये मेरा ही राय नहीं है, ये तो अब अदालत कह चुकी है कि वो बेगुनाह है, उसके बावजूद बेचारे अंदर हैं। तो उनसे हाल वाली पूछ रहे हैं, और क्या पूछें उनसे बेचारे से। तो पूछ रहा था उनकी जो आज से कोई 2-3 महीने पहले सर्जरी हुई थी, उसके बारे में पूछ रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर लग रहे हैं। अच्छा सर, ये बता दें कि सुहेल अफरीदी साहब जो KPK के वज़ीर हैं, उन्होंने पंजाब का भी दौरा किया, उसके बाद जो है उन्होंने कराची का भी दौरा किया। तो क्या सकते हैं पंजाब में उनके साथ जो रवैया, उसके बाद जो सिंध में उनके साथ जो रवैया, इस वाले साथ क्या करें? देखें, मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक पीपल्स पार्टी ने ये साबित किया कि वो एक सियासी पार्टी है, और मुस्लिम लीग नून जो अब बच गई है, उसने साबित किया कि अब उनका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। पीपल्स पार्टी, शायद यही वजह है कि पीपल्स पार्टी फिर भी कम से कम अंदरून सिंध में सीटें जीत के आई हुई है। और पंजाब की हुकूमत जो है वो फॉर्म 47 के ऊपर बेचारी गुजारा करती है। तो एतमाद का भी फ़र्क है दोनों के अंदर। इस तरफ एतमाद का फुकदान है, खौफ ज़्यादा है, डर लगता है बंदे निकल गए तो पता नहीं क्या हो जाएगा, क्योंकि वोट नहीं लिया हुआ ना। अगर अवाम का वोट लिया होता तो इतनी परेशानी ना हो। तो वो फ़र्क आपको नज़र आ रहा था, और वो भी आपने देखा कि जिस तरीके से अवाम, जहाँ मौका मिला, जिस तरीके से अवाम निकली है। और ज़ाहिर है वो सुहेल अफरीदी के लिए नहीं, वो तो इमरान खान के लिए निकले हुए थे। अच्छा सर, आप जो कि वाकई मुल्क में रहे हैं, बांग्लादेश में भी आपने देखा एक बार, इसके बाद अब इस वक्त तो ईरान में सूरत हाल है। क्या इस सूरत हाल को किस तरह देखते हैं? देखिए, ईरान की सूरत हाल जो है वो इंतहाई ख़तरनाक, तशवीशनाक सूरत हाल है। पहले भी, आज से चंद महीने पहले इसराइल ने बराह रास्त हमला किया, उसके बाद अमेरिका ने भी हमला किया था, और उस वक़्त भी पाकिस्तान ने बहुत अच्छा किरदार अदा किया था, और ईरान के सदर ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। बल्कि बड़े ही खूबसूरत अल्फाज उन्होंने कहा कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ मैं नहीं भूलूँगा कि किस तरीके से पाकिस्तान ने मदद की हमारी इस जंग के दौरान। और इस दफ़ा भी जो ख़बरें आ रही हैं, उससे नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान ने एक बड़ा मज़बूत किरदार अदा किया है, और हमारा जो एक पड़ोसी मुल्क, हमसाया मुल्क, इस्लामी बरादर मुल्क जो है, उसकी मुश्किल कम करने के अंदर एक मज़बूत किरदार अदा किया है। और उसकी मेरे ख्याल में सारे पाकिस्तानियों को इस बात के ऊपर फ़ख्र होना चाहिए। ईरान ने 8 फरवरी को सीआईए के करीब 2 साल की सज़ा दी थी। तो उस वक़्त अनाउंस भी कर दी गई कि 8 फरवरी को मतलब लड़के जो है इंकशाफ होगा। अच्छा, फिर क्या कहेंगे, क्या पंजाब में इस तरह से आवाम जो वो निकल पाएगी? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि 2 साल हो जाएंगे उनके, जो इलेक्शन मैंडेट उनका चुराया गया, उसमें तो कोई शक ही नहीं है ना, कि इस वक्त अगर अवाम ने जो वोट डाला था उसके मुताबिक इस वक्त हुकूमतें बनी होती, तो पंजाब में और वफाक में दोनों में इस वक्त तहरीक इंसाफ की हुकूमत होती। तो एहतजाज तो वो करेंगे। उसके बाद भी आपने बिल्कुल पिछले चंद महीनों के अंदर अगर आप देख लें, तो सिवाय तहरीक इंसाफ को, पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी पार्टी को दीवार के साथ लगाने के, आपने किया है उनके साथ। हर थोड़े दिन बाद कोई लीडर जो हैं, वर्कर्स जो हैं, उनके ख़िलाफ़ जो हैं वो फ़ैसले आ जाते हैं अदालतों के अंदर, बाहर निकलते हैं तो FIR करती है। अभी सुहेल अफरीदी के आने से पहले अकरम उस्मान को उठा लिया गया, उसको करामत खोकर को उठा लिया, वर्करों को गिरफ़्तार कर लिया, घरों पर रेड हो रहे हैं। तो वो एहतजाज नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे। बाकी 8 फरवरी को देखना पड़ेगा कि अवाम, ज़ाहिर है कि पंजाब में देखें, ये तनकीद करना बड़ा आसान होता है, लेकिन जिस तरीके का जुल्म इस्लामाबाद और पंजाब में किया जाता है, वो आसान इंसानी को, तरीके इंसाफ के जो सपोर्टर हैं, वो कोई गुरिल्ला जंग लड़ने वाले लोग नहीं हैं, वो कोई दहशतगर्द लोग नहीं हैं, वो शरीफ घरों के लोग हैं, मुतवस्सित तबके के लोग हैं, पाकिस्तान के अवाम हैं। तो ज़ाहिर है उनके लिए एक जुल्म का सामना करना आसान नहीं होता। तो आप उसकी तादाद से कि कितने लोग निकले या कितने लोग नहीं निकले, उससे आप ये नहीं फ़ैसला कर सकते कि अवाम की राय क्या है। अवाम की राय सबको पता है क्या है। बिल्कुल होना चाहिए जी। पाकिस्तान को एक नए मिसाक जमहूरियत की ज़रूरत है।
आपको पता है मैंने पिछले साल फरवरी में एक मजमून लिखा था, न्यूज़ अखबार के अंदर वो छपा था, और उसमें मैंने ये कहा था कि पाकिस्तान को एक नए मिसाक जमहूरियत की ज़रूरत है। पाकिस्तान में अगर आप जमहूरियत आगे लेके चलना चाहते हैं, और मेरे ख्याल में पाकिस्तान जैसा मुल्क कसीर ज़ुबान बोलने वाले मुल्क के अंदर जमहूरियत के अलावा और कोई कामयाबी का रास्ता नहीं है। इस जमहूरियत को अगर आप चलाना चाहते हैं तो जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें जमहूरियत नहीं चल सकती। जहाँ सियासतदानों ने एक दूसरे के गिरेबान पकड़े हुए हैं, जमहूरियत नहीं चल सकती। आपको दोबारा से साथ बैठना पड़ेगा, आपको एक नया मिसाक जमहूरियत बनाना पड़ेगा कि किस तरीके से हमने जमहूरियत को लेके चलना है। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, मैं ख़ुद कह रहा हूँ कि मेरे ख्याल के अंदर सबसे अहम ज़रूरत इस वक्त पाकिस्तान में सियासी तौर पर जो है एक नए मिसाक जमहूरियत की है। लेकिन ये मिसाक जमहूरियत में शराकत दार जो हैं वो सिर्फ वो सियासी पार्टियां नहीं हैं जो वो मिसाक जमहूरियत के ऊपर दस्तखत करेंगे। पाकिस्तान के अवाम जो हैं इसके सबसे बड़े शराकत दार हैं। इसलिए उस मिसाक जमहूरियत में पाकिस्तान के अवाम को ये भी आपको बात बतानी पड़ेगी और यकीन दिलाना पड़ेगा कि ये मुकमुका नहीं हो रहा। ये अब इस बुनियाद के ऊपर मिसाक जमहूरियत नहीं किया जा रहा कि तुम्हारी चोरी हम माफ़ करते हैं, हमारी चोरी तुम माफ़ कर दो। अवाम का जो उसने पैसा लूटा है उसको सिर्फ अवाम माफ़ कर सकते हैं और कोई नहीं माफ़ कर सकता।